नगर नामक गांव में दीनू नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सुषमा और 2 बच्चों मुन्ना और टुन्ना के साथ रहता था। मुन्ना और टुन्ना दोनों ही बहुत शैतान थे और अक्सर गांव वाले उनकी शिकायत दीनू से किया करते थे। उनके घर के सामने एक दूसरा मकान था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था और काफी डरावना सा दिखता था। एक दिन मुन्ना को उस मकान की छत पर एक औरत और बच्चा दिखाई पड़ते हैं। अरे टुन्ना, तूने उस मकान की छत पर कुछ देखा? मुझे वहाँ पर एक बहुत डरावनी सी औरत और एक बच्चा दिखा। अरे छोड़ो ना मुन्ना भैया, शाम को पापा से पूछ लेंगे। वैसे भी कई सालों से तो ये मकान बंद पड़ा है। फिर मुन्ना दीनू से मकान के बारे में पूछता है। अरे पापा, ये सामने वाला मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? मैंने किसी डरावनी औरत को एक बच्चे के साथ छत पर देखा था। अरे तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, इससे तुम्हें क्या? वैसे भी हमें यहाँ आए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो मुझे क्या पता यहाँ कौन रहता है या ये घर ऐसा क्यों है। और ये सब फालतू की बातें बंद करो, रोज नई कहानी, गधे कहीं के नालायक। इसके बाद दीनू वहाँ से चला जाता है और फिर मुन्ना और टुन्ना भी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी मुन्ना देखता है कि एक गोपी नाम का गांव वाला नदी में नहा रहा है। अरे वाह 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 वाह, इसे कहते हैं स्विमिंग पूल। ये शहर वालन का देखो, चूहे जैसे गड्ढे में थोड़ा सा पानी डालकर उसी को स्विमिंग पूल कहते हैं। आज तो तबीयत खुश हो गई नदी में नहाकर। सही कह रहे हो अंकल, लेकिन आपने चड्डी क्यों नहीं पहनी है? शेम शेम शेम। तुम दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो, नहीं तो अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अंकल, एक तो नंगे पुंगे घूमते हो और हमें ही डांट रहे हो। ये सही है, अभी मजा चखाते हैं आपको। ऐसा कहकर मुन्ना और टुन्ना गोपी के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। गोपी, अरे गधो रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ दुष्टों, मेरे कपड़े तो दे दो। मेरे कपड़े। लेकिन मुन्ना और टुन्ना नहीं रुकते और गोपी के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। अरे दोनों कहाँ चले गए? अरे मैं अब घर कैसे जाऊंगा? मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी पूरे गांव में। हे राम, इन शैतानों ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी गोपी को वहाँ पर एक केले का पेड़ दिखाई देता है। वाह 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 वाह, चलो अच्छा है, ये केले के पेड़ के पत्ते लगा लेता हूँ और चुपके से घर चला जाता हूँ। फिर कपड़े बदल कर इन दोनों दोस्तों की खबर लूंगा। इसके बाद गोपी केले के पत्तों की ड्रेस बना लेता है और पहन लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही गोपी अपने घर पहुंचता है, तभी उसका दोस्त कल्लू वहां आ जाता है। अरे गोपी, ये क्या? कहीं फैशन शो से आ रहे हो क्या? और ये क्या? पत्ते क्यों पहन रखे हैं? अरे क्या बताऊं, ये दोनों मुन्ना और टुन्ना की वजह से है। इन दोनों की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। इसके बाद गोपी कल्लू को पूरी बात बताता है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बकरी केले के पत्ते खाने लगती है। अरे गोपी भाई, इन दोनों की टांगे तो बाद में तोड़ना, पहले अपनी इज्जत बचाओ। देखो, बकरी तुम्हारे पत्ते खा रही है। इसके बाद गोपी जल्दी से घर में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद गोपी कपड़े पहनकर निकलता है और सीधे मुन्ना और टुन्ना के घर पहुंचता है और दीनू को उनकी सारी बात बताता है। अरे बाप रे, ये दोनों तो सचमुच बहुत शैतान हो गए हैं। गोपी भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इन दोनों नालायकों को घर आने दो। मैं इनकी खबर लूंगा अच्छे से। उस रात दीनू के घर के सामने वाले मकान में अचानक लाइट जलने लगती है और उसकी रोशनी दीनू के कमरे में जाती है।
अरे सुनते हो, लगता है अपने सामने वाले मकान में कोई रहने आया है। लाइट जल रही है। अरे यार क्या लुगाई है। अरे लाइट जल रही है तो जलने देना, कल सुबह जाके देख लेंगे। सोने दे, अब मुझे काम पर जाना है। उसके बाद सुषमा और दीनू सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर दीनू उस मकान में जाता है। वहाँ पर मकान का मालिक और उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। अरे भाई साहब, आपने ये मकान लिया है क्या? काफी दिनों से यहाँ कोई नहीं रह रहा था। जी भाई साहब, मैंने ही ये मकान खरीदा है, सस्ता मिल रहा था तो ले लिया। वैसे आप कौन? जी मैं आपका पड़ोसी हूँ और सामने वाला मकान मेरा है। कोई भी काम हो तो बताना, मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। उसके बाद दीनू वहाँ से चला जाता है। एक दिन मुन्ना और टुन्ना अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने वाले मकान में एक लड़का दिखता है जो उनकी तरफ काफी देर से देख रहा होता है। अरे टुन्ना, कई दिनों से देख रहा हूँ, ये लड़का ऐसे ही अपने घर से हमें देखता रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं। मुन्ना और टुन्ना चुपके से सामने वाले घर की खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन खिड़की ऊपर होने के कारण मुन्ना टुन्ना को अपने कंधे पर बिठा लेता है और टुन्ना अंदर झांकता है। अरे टुन्ना, अंदर कुछ दिखा? चुप क्यों है? अरे मुन्ना भैया, चुपचाप चलो यहाँ से, अंदर बहुत गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अंदर एक चुड़ैल है मुन्ना भैया। चुड़ैल? क्या बोल रहा है भाई? आंटी देख ली होगी तूने बिना मेकअप के। मैं देखता हूँ, तू मुझे कंधे पे उठा, डरपोक कहीं का चुड़ैल। इसके बाद मुन्ना टुन्ना के कंधे पर बैठ जाता है और अंदर झांकता है। अंदर एक चुड़ैल, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी होती है, एक लड़के को पकड़कर बैठी होती है और लड़के को मांस का टुकड़ा खिला रही होती है। टुन्ना, टुन्ना भाग यहाँ से, ये तू चुड़ैल है। भाग, अपनी जान बचा करके भाग, भाग, भाग टुन्ना भाग। उनका ये शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और उन दोनों को भी पकड़ लेती है और घर में बंद कर देती है। क्या सोचा तुम दोनों ने, मुझसे भाग पाओगे? अब तुम दोनों भी इसी के साथ बंद रहोगे। उधर मुन्ना और टुन्ना के काफी देर से घर न आने की वजह से दीनू और सुषमा उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। इन दोनों नालायकों ने नाक में दम कर रखा है। जब देखो शरारत। आज मिल जाए तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे क्या नास मिटा आदमी है, इसे बिल्कुल भी दुख नहीं है बच्चों के खोने का, अभी भी मारने की पड़ी है। उसके बाद दीनू सामने वाले पड़ोसी के घर मुन्ना और टुन्ना को पूछने जाता है। अरे भाई, आपने मेरे बच्चों मुन्ना और टुन्ना को देखा है? दोनों नहीं मिल रहे। मुझे लगा शायद आपके यहाँ आए हूँ। नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अगर मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, बता दूंगा। मकान मालिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मकान मालिक की इस हरकत से दीनू को उस पर शक हो जाता है। उसी रात को उस सामने वाले मकान से काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अगले दिन दीनू ये सारी बात गोपी को बताता है। दीनू भाई, जो तुम बतावत हो, हमका तो भूत प्रेत का चक्कर लगत है। एक काम करो, रात में चलत हैं और अपनी सुरक्षा के लिए एक ठो तांत्रिक भी ले लेंगे। हाँ। उसके बाद गोपी, सुषमा और दीनू एक तांत्रिक के साथ सामने वाले घर में जाते हैं। उन चारों को देखकर मकान मालिक घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी और दीनू उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। अरे अरे मर गया रे। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। अगर तूने सच नहीं बोला कि क्या चक्कर है और मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। दरअसल ये चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे ये एक रात जंगल से घर आते समय मिल गई थी।
अब मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मेरे बेटे को मार डालने की धमकी देती है। मुझे और मेरे बेटे को बचा लो। वो हर अमावस की रात को बच्चों की बलि देती है। बचा लो, हमें बचा लो। बचा लो। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तूने इन लोगों को सब बता दिया। लेकिन तूने क्या सोचा, ये तुझे बचा लेंगे? ये भी अब तेरे साथ ही मरेंगे। दोस्त चुड़ैल, लगता है तुझे कोई सिद्ध महात्मा नहीं मिला है अभी तक। आज मैं तुझे बताता हूँ बच्चों की बलि चढ़ाना क्या होता है। इसके बाद तांत्रिक अपने चिमटे से चुड़ैल के सिर पर वार करता है। चुड़ैल के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं जलने लगती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में पाली नाम की एक गरीब चुड़ैल रहती थी। पाली बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं थी। पाली दुष्ट या मतलबी नहीं थी। पाली का दिल तो दयालुता से भरा पड़ा था। वो तो हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा रखती थी, पर गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से उसकी जादुई क्षमताओं के कारण डरते थे। पाली की कुटिया जंगल के किनारे पर ही थी। पाली ने अपनी कुटिया के पास ही एक बगीचा बनाया हुआ था, जिसमें वो जादुई जड़ी बूटियां उगाती थी। और गांव में कभी भी कुछ अजीब घटना होती तो गांव वाले पाली चुड़ैल को ही उसका दोषी ठहराते। एक दिन पूरा गांव गर्मी और सूखे से बहुत परेशान था। इस गर्मी से तो हाल बेहाल है ही, पर ये सूखा, इसे भी अभी पड़ना था। पूरे गांव में पानी की कमी है। नदी नाले सब सूख चुके हैं और तो और बिना पानी के खेत खलियान तक सूख गए। हमारी सब फसलें बर्बाद हो गई इस सूखे की वजह से। हे ऊपर वाले, हम सब पर रहम कर और जल वर्षा कर। हम सब तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उस ऊपर वाले को क्यों कोसते हो तुम सब? उस ऊपर वाले ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। अरे अगर कोसना ही है तो उस चुड़ैल को कोसो। जरूर ये सब उसी का करा धरा है। उसने जरूर हमारे गांव पर कुछ काला जादू किया है, जिसके कारण हमारे गांव में पानी की कमी और सूखा पड़ गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा काकी, ये सब पक्का उसी चुड़ैल का किया धरा है। गांव भर में सभी चुड़ैल को दोषी मानने लगे। चारों ओर गर्मी और पानी ना होने से परेशान एक दिन चुड़ैल को गांव वालों की परेशानी के बारे में पता चला। मुझे है आभास, गांव के लोग परेशान हैं। किस वजह से वो भी पता है मुझे उन गांव वालों के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उनकी मदद करनी होगी, जिससे उन्हें इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। गांव के सभी लोग एक एक पानी की बूंद के लिए परेशान हैं। इसके लिए मुझे अपने जादू का प्रयोग करना होगा। एक दिन पाली ने अपनी शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया, प्राचीन मंत्र का जाप किया। तभी अचानक गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और तभी वर्षा होने लगी। वर्षा देखकर सभी गांव के लोग खुशी के मारे बाहर निकल आए। ओ शामू, ओ मुरली, देखो जरा हमारे गांव में ही अचानक बारिश कैसे होने लगी भाई। हाँ भाई, ये तो चमत्कार ही हो गया। उधर देखो, हमारे बच्चे कितना खुश हैं। देखो कैसे बारिश में नाच रहे हैं। अब हमारे खेतों को पानी मिलेगा और हमारे खेत फिर से जाग उठेंगे। अब ये सब छोड़ो और चलो गांव में घूम कर आते हैं और इस बारिश का मजा लेते हैं। गांव के लोगों को खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जो वर्षा करने के लिए जादू किया था, वो जादू गलती से अधिक शक्तिशाली हो गया। दिन ब दिन वर्षा तेज होने लगी और पूरा गांव दलदल में तब्दील हो गया। नदियां उफान पर आ गईं, जिससे गांव में और उनके घरों में पानी भर गया। पहले बारिश हो नहीं रही थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से तो अब घरों में पानी भी भरने लगा। मुझे तो यही लगता है कि हमारे बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर चलना होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो सामान बांधे और चलें यहाँ से जल्दी। गांव के बाकी लोग भी बहुत परेशान हो गए। गांव में पानी भरने से देखते ही देखते अचानक बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। सभी लोग अपने घरों की छत पर आ जाइए, क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है। जब तक हम आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। चारों तरफ हाहाकार देखकर चुड़ैल परेशान हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने इस बारिश को ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बना दिया? ये मैंने सही नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस गलती को मैं ही सुधारूंगी।
गांव वालों को मुझे बचाना होगा किसी भी हालत में। ये सब उस चुड़ैल ने किया है। गांव में बाढ़ उसकी वजह से ही आई है। बहन सही बोल रही हो, वो चुड़ैल हमें खुश नहीं देख सकती, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा जरूर। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तभी चुड़ैल बाढ़ के पानी में उतर जाती है। महेश भाई, वो देखो चुड़ैल, देखो कैसे आराम से बाढ़ के पानी में तैरकर उसका मजा ले रही है। उसी ने ये सब किया, वो ही हमारे गांव में बाढ़ लाई है, तभी तो उस पर इस बाढ़ का कोई असर नहीं हो रहा। वो जरा भी नहीं डूब रही, देखो। इसे तो सबक सिखाना चाहिए था, पर इस हालत में ये हम नहीं कर सकते। ऐसे में तो हम खुद ही फंस पड़े हैं। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने आई हूँ। जल्दी करो, मैं तुम सबको किसी ऊंचे स्थान पर पहुँचा दूंगी। हाथ भी मत लगाना हमें, तेरा क्या भरोसा पल में खा जाए मुझे और मेरे परिवार को। और वैसे भी ये सब तेरी ही वजह से। मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, इसीलिए तुम सब चलो। चुड़ैल के बहुत समझाने पर भी रानी और उसका परिवार उसके साथ नहीं जाता और वहीं छप्पर पर बैठा रहता है। ये सब गांव वाले मुझे हमेशा ही गलत समझते आए हैं, पर मैं इनके दिल में खुद की गलत को निकालकर अपने लिए अच्छी सोच बनाकर रहूंगी, और ये तभी होगा जब मैं पूरे गांव को इस मुसीबत से बचा कर रहूंगी। मुरली भाई, वो देखो चुड़ैल, और वो चुड़ैल देखो यहीं आ रही है। वो जरूर हमें इस बाढ़ के पानी में डुबोने आई होगी। मैं तुम सबके मदद के लिए आई हूँ, इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलो। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। डूबने नहीं दूंगी? तुम तो हमें डुबा चुकी हो पहले ही। चल निकल यहाँ से। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जो रोटी मैं अपने साथ बांध कर लाई थी वो तो सारी इस पानी में भीग गई। अब मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊं? पीहू के बापू, पीहू बहुत भूखी है और खाने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। रामू, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बच्ची भूखी है, उसे खाने को कुछ चाहिए। मेरे बच्चे खुद भूखे हैं और उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी चुड़ैल कहीं से अपने साथ कुछ फल खाने को ले आती है। लो, ये फल अपने बच्चों को दे दो, इनसे उनका पेट भर जाएगा। तेरे ये जहरीले फल मैं अपने बच्चों को खिला दूं, उन्हें मार दूं? नहीं, मैं ये तेरे जहरीले फल अपने बच्चों को कभी नहीं दूंगी। जा यहाँ से, हमें और परेशान मत कर। नहीं, ये फल जहरीले नहीं है, मेरा विश्वास करो और इन्हें खा लो। चुड़ैल के लाए हुए सभी फल सरस्वती पानी में फेंक देती है और सभी फल पानी में बह जाते हैं। चुड़ैल उनकी मदद पूरी तरह से करना चाहती थी, पर कोई भी चुड़ैल की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। हर तरफ से सभी उसे धुतकार रहे थे। तभी लाजपत का पैर फिसल जाता है और वो बाढ़ के पानी में बह जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई बचाओ मेरे पति को, अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो ये डूब जाएंगे, ये डूब जाएंगे। तभी चुड़ैल तैरती हुई लाजपत के नजदीक पहुंचती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। मेरा मकसद तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, तुम्हें बचाना है। तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं तुम्हारे परिवार को भी बचाकर यहीं ले आऊंगी। लाजपत चुड़ैल की तरफ देखता ही रहता है। चुड़ैल फिर से बाढ़ के पानी में कूद जाती है और बाकी लोगों को भी बचाने लगती है। चलो सब निकलो जल्दी यहाँ से, क्योंकि बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। ये बारिश के पानी का बहाव तेज कर रही है। तुम सबके घर की छत भी बस कुछ ही देर में डूब जाएगी। देखो, मेरा कहना मानो और चलो मेरे साथ। चुड़ैल की बात कोई नहीं सुनता। सभी छत पर जमे बैठे थे। बारिश बहुत तेज हो गई है, फिर भी ये लोग मेरी नहीं सुन रहे। मैंने इन लोगों को कैसी मुसीबत में डाल दिया भगवान। मैं अपनी आंखों के सामने इन लोगों को मरता तड़पता नहीं देख सकती। छोटे छोटे बच्चों को ठंड लग सकती है और वो बीमार पड़ जाएंगे ऐसे। मुझे अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। चुड़ैल पानी में एक जगह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन में कुछ सोचती है और एकदम से आंखें खोल लेती है। यहाँ जादू की नहीं, हिम्मत और ताकत की जरूरत है। नदी का बहाव सारा गांव की तरफ ही आ रहा है, मुझे उसे मोड़ना होगा। नदी के पास पहुंचते ही बारिश का पानी नदी के पानी में मिलकर कितना खतरनाक सैलाब ला सकता है, मैंने ये आज देख लिया। मुझे इस नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। पूरा गांव टकटकी लगाए बस चुड़ैल को ही देख रहे थे। ये चुड़ैल आखिर कर क्या रही है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चुड़ैल आखिर करने क्या जा रही है? वहाँ हिम्मत दिखाकर आखिरकार चुड़ैल नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ ही देती है। तभी गांव से पानी नीचे उतरने लगता है। धीरे धीरे सारा पानी बैठ जाता है और गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। ये सारा पानी देखो गायब हो गया।
अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और ये सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है। मैंने क्या, हम सब ने देखा कि कैसे तुमने अकेले ही नदी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा और हमारी जानें बचाई। तुम्हें हम सब ने कितना गलत समझा, तुम्हारी एक नहीं सुनी और तुमने ही हमारे बच्चों की जान बचाई। तुम्हें हम सब ने क्या क्या नहीं बोला। अरे कोई बात नहीं, तुम सब ने मुझ गरीब को एक साथ इतना मान सम्मान दे दिया कि खुशी के आंसू ही निकल पड़े मेरे तो। चलो हम सब मिलकर गांव को पहले जैसा कर देते हैं, साफ और स्वच्छ। बारिश के रुकते ही सभी ने मिलकर गांव